Hello students, now let's solve question number 12 of this exercise. I need to find the sum of first for positive 40 integers divisible by 6. तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स की लिस्ट बनाओ और उनका सम फाइंड आउट करो। ठीक है, तो 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स क्या होंगे, वो भी पॉजिटिव में। ज़ीरो तो आएगा नहीं, बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉट अ पॉजिटिव, है ना। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है, ना ही नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। तो 6 से डिवाइड होने वाला नंबर है 6, उसके बाद 12, देन 18। अब ऐसे करते करते हम 40 नंबर्स थोड़ी ना लिखेंगे, हम तो ये लिखेंगे कि इस लिस्ट में 40 टर्म्स हैं। ठीक है ना, अप टू 40 टर्म्स। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी लिस्ट बनी, ये लिस्ट कौन सी है, ये लिस्ट 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की है और इस लिस्ट के अंदर 40 इंटीजर्स हैं, मतलब इसमें 40 टर्म्स हैं, राइट। और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। सो a इज इक्वल्स टू 6, d इज ऑल्सो 6 एंड n इज इक्वल्स टू 40। सो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 39 हो गया, इंटू डी की वैल्यू 6, यहाँ पे कट किया, सो दिस विल बिकम 20 और ये बन गया हमारा 12। इसको करेंगे 234 आई थिंक सो, यहाँ पे ठीक है 234। 234 और 12 को ऐड ऑन किया, 234 प्लस 12, ये बनेगा 246। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज़, ये 12, 1 कैरी 8 और 1 9, 4920, 4920 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ये जो 13th क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। हमें जो मल्टीपल्स चाहिए वो 8 के चाहिए, मतलब हम जो लिस्ट बनाएंगे वो 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बनाएंगे। तो जो पहला नंबर आएगा दैट विल बी 8, उसके बाद 16, देन 24। ठीक है, 8 का टेबल लिखते गए और कहाँ तक लिखना है, 15 टर्म्स तक। यू नीड टू फाइंड अप टू 15 मल्टीपल, मतलब 15 टर्म्स, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 15 है। सो अगेन a इज इक्वल्स टू 8, d की वैल्यू ऑल्सो 8 और नंबर ऑफ टर्म्स 15, और Sn का फार्मूला अप्लाई करो, n बाई 2 2a। अच्छा ठीक है, मैं फार्मूला तो पहले लिख चुका हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपका बन गया 15/2 और ये बनेगा 16 प्लस 211। ठीक है, तो टोटल हो गया ये 128। 128 को अगर हम 2 से कट करें तो ये बनेगा 64। अब 15 इंटू 64 करो और यहाँ पे अपना आंसर लिखो। ठीक है जी, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देन यू नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब ना 0 को कंसीडर करना है ना 50 को कंसीडर करना है, तो आपको 0 से आगे और 50 से पीछे ऑड नंबर्स की एक लिस्ट ऑब्टेन करनी है और उसका फिर सम फाइंड आउट करना है। पहले लिस्ट बनाओ फिर उसका सम फाइंड आउट करो। तो लिस्ट क्या बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स विल बी, देखो ऑड नंबर 0 से आगे ऑड नंबर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है जी, अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, वो होगा 49। 49 इसमें टर्म्स नहीं है, 49 जो लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कि देयर आर 49 टर्म्स इन दिस सीरीज या इन दिस लिस्ट। यहाँ पे लिखा है 0 और 50 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो 0 और 50 के बीच में जो नंबर्स थे
ये हमने उनकी लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट के लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 49। तो 49 इज़ नॉट अ नंबर ऑफ टर्म्स, 49 इज़ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो व्हाट इज़ ए इज इक्वल्स टू 1 और डी की वैल्यू दैट इज़ 2, डिफरेंस दो दो का है। और लास्ट पे देखो जो टर्म लिखी होती है जिसको हम एल बोलते हैं या फिर nth टर्म ए एन बोलते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला या एल का फॉर्मूला सेम ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू 49। ए की वैल्यू है 1, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू 49। ये वाला 1 इंडिपेंडेंट है, ये इधर चला गया माइनस हो गया, तो बाकी बचा 48। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस वन इंटू टू, टू ने इसको डिवाइड कर देना है 48 को, तो यहाँ पे रह गया 24। सो n माइनस वन इज 24, n की वैल्यू है 25। सो दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर टोटल 25 नंबर्स हैं और आपको चाहिए Sn। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी चलेगा, उसमें a और d की वैल्यूज पुट कर देना। और यहाँ पे ये बनेगा 25/2, a की वैल्यू आपके पास 1 और an की वैल्यू 49। और इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा आपका 25/2 इंटू 50 ने इसको कट किया 25, तो 25 इंटू 25 625, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें तो देख के पता चल गया कि इसमें टोटल 25 टर्म्स हैं, बिकॉज ऑड नंबर्स की सीरीज़ है, 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है 49 तक चला, मतलब अगर 1 से 50 तक चले तो टोटल 50 नंबर्स होते हैं, जिसमें से 25 इवन है 25 ऑड है। तो एक ने कहा कि मुझे तो वैसे ही पता चल गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, तो हमने ये वाला काम क्यों किया, ये सब काम क्यों किया, जब मुझे वैसे ही पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको पहले पता चल जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं तो ये वाला काम ना करो। लेकिन हर किसी को नहीं पता चलेगा ना, किसी को डाउट भी हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो कंफर्म करने के लिए हमने ये सब काम किया और n की वैल्यू फाइंड आउट की 25। ठीक है, तो ये एक जैसे क्वेश्चंस थे जो आपका ये 12th 13th और 14th एक जैसे क्वेश्चंस थे, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था, जस्ट आपने एक सीरीज़ ऑब्टेन की और उसके बेसिस पे आपने वो जो भी पूछा गया सम या nth टर्म जो भी पूछा गया वो फाइंड आउट किया। अब कुछ स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको पढ़ के हमें पहले सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कि जो हम कहते हैं ना स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसमें पेनल्टी पड़ेगी अगर काम डिले हो गया अपने सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, है ना। जैसे हमने ये कहा था कि काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन काम 10 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जो उसने प्रॉमिस किया था काम पूरा नहीं हो पाया। पेनल्टी कैसे है, 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपीज़ है। ठीक है, अगले दिन के लिए 250 है, थर्ड डे के लिए 50 है, मतलब 50 रुपीज़ पेनल्टी हर बार बढ़ती चली जाएगी। अब बताओ कि उसने टोटल पेनल्टी कितनी पे की कि उसने जो वर्क डिले कर दिया 30 डेज़ के लिए। ठीक है, 30 डेज़ के लिए वर्क जो है डिले हो चुका है, तो बताओ टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो देखो, जो हम ऐसे कहेंगे पेनल्टी 1 प्लस पेनल्टी 2 प्लस पेनल्टी 3 अप टू 30 टर्म्स, है ना। हर दिन पेनल्टी पड़ेगी, पहले दिन भी उसको फ़ाइन पड़ा वो भी उसने पे किया, प्लस दूसरे दिन जो फ़ाइन देना पड़ा वो भी ऐड ऑन हुआ, प्लस तीसरे दिन फिर ऐड ऑन हो गया। तो ऐसे करते करते ये जो पैटर्न है या ये जो सिलसिला है कितने दिनों तक चलता रहा, 30 डेज़ तक ये सब चलता रहा, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल पेनल्टी पेड।
दैट विल बी इक्वल टू टोटल पेनल्टी पेड। ठीक है, तो फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? फर्स्ट डे की पेनल्टी है, तो मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल इज इक्वल टू, फर्स्ट डे उसने दिया 200, अब अगले दिन 200 से काम नहीं चलेगा, 50 रुपीज़ फ़ाइन और इंक्रीज़ हो गया, अगले दिन का फ़ाइन 250, उसके अगले दिन का 300 एंड सो ऑन 30 डेज तक ये सब देना पड़ेगा, 30 डेज या 30 टर्म्स। ठीक है, सो ये एक एपी बन गई जिसमें फर्स्ट टर्म है 200, कॉमन डिफरेंस इज 50 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 30। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला अपना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू टी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बोल दिया लेकिन लिखा नहीं, लिखते वक्त मैंने वैल्यूज पुट कर दी सीधी। इसको कट किया तो ये बनेगा 15 और ये बन गया 400 प्लस ये 29 बनेगा, 29 को 50 से करेंगे, 0 को पीछे रखा एज इट इज़, 9 5 45, 4 कैरी 1450। अब इसको 15 इंटू, ये आपका बन गया 1850। ठीक है, तो 185 को 15 से करेंगे, 0 को पीछे रख लेंगे, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी 42 42, 4 कैरी 9, देन 5 8 1 5 7 7 2। सो इसका आंसर कितना आया? ₹27,750। ठीक है, ज़ीरो हमने कहा था, एज इट इज़ पीछे लगा देंगे। सो आंसर इज़ 27750। टोटल मतलब कि 27,750 रुपीज़ उसको एज आ पेनल्टी पे करने पड़ेंगे। द नेक्स्ट 16th, sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students for the academic performance। एक प्राइज की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ लेस है उसके पहले प्राइस से। तो बताओ हर प्राइस की वैल्यू कितनी है? ठीक है, प्राइस की प्राइस कितनी है, वैल्यू कितनी है। ऑब्वियस है, जो फर्स्ट आया उसको कुछ ज़्यादा मिलेगा, जो सेकंड आया उसको थोड़ा कम मिलेगा, जो थर्ड आया उसको थोड़ा और कम मिलेगा। तो लेट अस से जो फर्स्ट आया हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट वैल्यूज ऑफ प्राइजेस आर रुपीज़ ए। पहले वाले को मिला रुपीज़ ए, अब सेकंड वाले को क्या मिलेगा? 20 कम करके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर अगला प्राइज़ है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द सीरीज़ आएंगे जो प्राइज़ की वैल्यू है वो 20 रुपीज़ कम होती चली जाएगी। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू ए है तो उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी A-20, थर्ड वैल्यू आएगी A-40, फोर्थ वैल्यू बनेगी A-60। इसी तरह से यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गई। एंड फिफ्थ वाली बनेगी A-80, देन रुपीज़ A-100 एंड रुपीज़ A-120। देखना ज़रा, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हुए 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, A-20, A-40, A-60, A-80, 100, A-120, इन सारी वैल्यूज़ का जो सम है दैट इज़ 700। कि जब हम इन सबको जोड़ देंगे, A प्लस A-20 प्लस A-40, A-60, A-80, A-100, A-120, इन सबको जोड़ने पे हमें मिलेगा 700। अब देखो इसमें A कितनी बार आया? 7 टाइम A आया,
और सारा ही पॉजिटिव में, तो 7a बन गया। अब जो कांस्टेंट पार्ट था -20, -40, -60, 80, 100, 120, ये सारा ही नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस में सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया आपका 40 और 60 100 हो गया, और 100 ये हो गया, टोटल 200, और 200 यहाँ से बन गया 400, और ये 20 भी जुड़ गया साथ में, 420 इज इक्वल्स टू 700। नाउ यू कैन सी कि हर नंबर को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपने हर नंबर को 7 से डिवाइड किया, यू विल गेट a, इसको भी 7 से कट किया 60, इसको भी 7 से कट किया 100, सो a की वैल्यू ये इधर ऐड हो गया 160। इसका मतलब जो पहला प्राइज़ है वो 160 रुपीज़ का है। उसके बाद 20 कम करते जाएंगे, 7 वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें, एंड आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। सो therefore values of 7 prizes are पहली वैल्यू 160 रुपीज़, 160 रुपीज़, 140 रुपीज़, 120 रुपीज़, 100, 1 2 3 4 रुपीज़ 80, 5 रुपीज़ 60, 6 और रुपीज़ 40, होगी 7 वैल्यूज़। टोटल 700 बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वहीं से तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 17th, एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स ने ट्रीज़ प्लांट करने हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और डिसाइड ये हुआ कि जो क्लास का नंबर है सारे स्टूडेंट्स मिलके उतने ट्रीज़ प्लांट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्रीज़ प्लांट करेंगे, और इसी तरह से 12 क्लास तक ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। एक एक बच्चा एक एक ट्री नहीं करेगा, पूरी क्लास मिल के एक ट्री प्लांट करेगी। इसी तरह से जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो मिल के 2 ट्रीज़ प्लांट करेंगे, तो थर्ड वाले 3 करेंगे, फोर्थ वाले 4 ट्रीज़ प्लांट करेंगे। अब हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो बताओ कि टोटल ट्रीज़ कितने प्लांट हुए। ठीक है, हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं, तो टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट हुए हमें वो बताना है। एक सेकंड ज़रा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं चल पड़ा। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री प्लांट करेंगे और 3 सेक्शंस हैं, तो 1 1 1 तीनों में से ट्री आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, फर्स्ट क्लास ने टोटल 3 किए, क्योंकि उनके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे मान लो, है ना। ए सेक्शन से भी 1 ट्री आएगा, बी सेक्शन से भी 1 ट्री आएगा, और सी सेक्शन से भी 1 ट्री मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड क्लास की टर्न आती है। अब सेकंड क्लास वाले 2 2 2 ऐसे 3 सेक्शंस हैं, तो टोटल 6 करेंगे। अब थर्ड क्लास वाले 3 3 3, है ना, एक सेक्शन 3 करेगा, तो 3 सेक्शन मिलके 9 कर देंगे। और ये पैटर्न कब तक चलेगा, 12 क्लासेस तक, तो अप टू 12 टर्म्स लिख सकते हैं। ये जो पूरा पैटर्न है, जब तक पूरी क्लासेस ख़त्म नहीं हो जाती, और क्लास ख़त्म कहाँ पे होनी है, 12th पे जाके, तो ये 12 टर्म्स तक पैटर्न चलेगा। ये तो एक एपी बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस इज़ 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 12। सो आप एस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो 12/2, 2 इंटू 3 6 प्लस 12-1 11, 11 इंटू 3, इसको कट किया, यहाँ पे 6 रह गया। सो 6 इंटू 6 प्लस 33, यू विल गेट 6 इंटू 39, और ये आपका बन गया 234। तो टोटल 234 ट्रीज प्लांट हो जाएंगे इस एक्टिविटी से। ठीक है, देन नेक्स्ट 18th, एक स्पाइरल है ऐसा आपके सामने, पहले ए पे रख के ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया, एक सेमी सर्कल, अब बी पे रखा,
एक सेमी सर्कल और बनाया, लेकिन इस बार सेमी सर्कल बड़ा बन गया। फिर ए पे रखा, कंपास ए पे रखी, फिर एक सेमी सर्कल बनाया और बड़ा बन गया। ठीक है, हर बार रेडियस को इंक्रीज किया जा रहा है। फिर एक सेमी सर्कल बनाया बी पे रख के, तो ये एक नया सेमी सर्कल बना। तो आधे आधे सर्कल बने। और कितने सर्कल्स टोटल बनाए हमने इसमें, कितने टोटल सेमी सर्कल्स बनाए, सेमी सर्कल्स 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। अच्छा, जब आप इस स्प्रिंग को पूरा खोल के ऐसे खींच देंगे, ऐसे पूरा खींच दिया खोल के, तो एक लेंथ बन जाएगी, है ना, वो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जैसे सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफ्रेंस, तो स्पाइरल की लेंथ भी क्या होगी, ऑफ कोर्स उसका सरकमफ्रेंस। अब इसमें पूरा सर्कल नहीं यूज़ हुआ, इसमें आधा सर्कल यूज़ हुआ। और कितने आधे सर्कल यूज़ हुए, 13 सेमी सर्कल्स यूज़ किए गए। पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सरकमफ्रेंस क्या होगा, सेमी सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल्स टू 2πr का हाफ कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू πr। ठीक है, तो मुझे πr 13 टाइम ऐड ऑन करना है। पर आ, इसमें क्या हो रहा है कि रेडियस हर बार चेंज हो रहा है। पहला रेडियस 0.5, अगला रेडियस 1.0, उसके बाद 1.5, फिर 2.0, मतलब कि 0.5 रेडियस को इंक्रीज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू सेमी सरकमफ्रेंस 1 प्लस सेमी सरकमफ्रेंस 2 सेमी सरकमफ्रेंस 3 अप टू 13 टर्म्स, क्योंकि टोटल 13 सरकमफ्रेंसेस को ऐड ऑन किया गया। सेमी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये रहा πr, तो ये बनेगा πr1, क्योंकि पहले के लिए रेडियस ये वाला 0.5, फिर πr2, πr3, सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, पाई कॉमन आ गया सभी में से, यू विल गेट r1, r2, r3 अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो। r1 की वैल्यू 0.5 प्लस r2 की वैल्यू 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। नाउ यू कैन सी ये एक AP बन गई, जिसमें a की वैल्यू 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द 0.5, और d की वैल्यू भी 0.5, और n की वैल्यू है 13। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, पाई की वैल्यू 22/7, इसका फार्मूला लगाएंगे n/2। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो आपने फार्मूला अब लर्न कर लिया है अच्छे से, फिर भी एक बार दोबारा ये फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा, यहाँ पे हम सीधी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये n/2 को यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम सीधी वैल्यू लगाएंगे। n की वैल्यू है हमारे पास 13, सो दिस विल बिकम, सो 13/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू d 0.5, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा ये वाला 2 इस बाहर वाले से कट हो सकता है, तो इसको कट करके 11 आ गया। 11 इंटू 13/7 इंटू 2 को 0.5 से करेंगे 1 आएगा, 12 को 5 से करेंगे 60, पॉइंट लगा के 6.0 मतलब 6, 6 प्लस 1 हो गया 7। 11 इंटू 13 इज़ 143/7 इंटू 7 कट गया, तो आंसर इज़ 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पूरे स्पाइरल की जो लेंथ होगी दैट विल बी 143 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या गिवन है, 200 लॉग्स। 200 लॉग्स मतलब कि 200 लकड़ी के गट्ठे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको कैसे स्टैक किया, ये जो बॉटम वाली लाइन है इसमें 20 है, उसके ऊपर वाली लाइन में 19, उसके ऊपर वाली लाइन में 18। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि सबसे जो नीचे वाली लाइन है उसमें 20 है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। ठीक है जी, ऐसे करके ये टोटल 200 हैं। अब बताओ कि इसमें टोटल रोज़ कितनी बनी। जैसे ये
फर्स्ट रो, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ठीक है। तो R1 के अंदर 20 लॉग्स हैं, प्लस R2 के अंदर 19, R3 के अंदर 18। लेट अस से हमारे पास टोटल n रोज, देयर आर टोटल n रोज। तो इसका मतलब n की n रोज में जितने भी लकड़ी के गट्ठे हैं उनको अगर टोटल कर लिया जाए, दैट विल बी इक्वल्स टू 200। सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। तो ऐसे करते करते ऊपर 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 तक चले जाओ। जो सबसे लास्ट वाली रो है, हमें नहीं पता कि टोटल कितनी रोज है, लेट अस से देयर आर टोटल n रोज। तो जितनी भी रोज हैं उनमें जितने भी लकड़ी के गट्ठे हैं उन सबको जोड़ लिया, ऐड ऑन किया, एंड दैट इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, और वो है 200। देयर आर टोटल 200 लॉग्स, ठीक है। तो ये तो एक एपी बन गई, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू -1 और नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। n रोज मतलब n टर्म्स आते हैं। सो फॉर्मूला n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 200। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू 2 विल बिकम 400, ठीक है। ये वाला n एज इट इज़, यहाँ पे 40 माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा -n इंटू 1। तो ये बन गया 41 माइनस n, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 400, ब्रैकेट्स ओपन, 41n माइनस n स्क्वेयर और -400 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख ले। इसको अगर सीधा करके लिखे, -n स्क्वेयर प्लस 41n माइनस 400 इज 0। सो यहाँ पर अच्छा, मुझे अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है। तो जो लीडिंग कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे n स्क्वेयर को पॉजिटिव करने के लिए साइन चेंज कर दिए। ये बनेगा 41n, 14 नहीं 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यू कैन सी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 400 और सम की वैल्यू है 41, ठीक है। और पीछे वाला साइन पॉजिटिव है तो प्लस करके 41 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करके 400। तो हम 400 के क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, 400 के फैक्टर्स करने पे ये बनेगा 200, फिर 2 से किया 100, देन अगेन 2 पे करेंगे 50, 2 पे करेंगे 25, फिर 2 बार इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके फैक्टर्स बन गए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 एक हो गया, 5 5 ज़ा 25 एक हो गया, प्लस करेंगे 41 बनेगा, प्रोडक्ट करके 400 बनेगा। एज यू नो क्योंकि हमने जो फैक्टर्स किए वो प्रोडक्ट फॉर्म के ही तो किए हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि n स्क्वेयर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आएगा, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आएगा, n माइनस 25, n माइनस 25 फिर से कॉमन आएगा, n माइनस 16। सो इसको भी ज़ीरो किया, इसको भी ज़ीरो किया, यहाँ से n की वैल्यू 25 और यहाँ से n की वैल्यू 16। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो 2 आंसर आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो लकड़ी के गट्ठे हैं वो 200 हैं, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक टिकाएंगे, पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17। ऐसे कैसे हो सकता है कभी रोज़ 25 बन जाएं, कभी नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 16 बन जाएं? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इसमें से एक आंसर रिजेक्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे केस बना के सॉल्व करेंगे। केस 1 n की वैल्यू 25 और केस 2 n की वैल्यू 16। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज 25 है एंड नंबर ऑफ लॉग्स, एक तो हमने ये जज कर लिया कि नंबर ऑफ रोज 25 है, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो में कितने आएंगे, an। अब देखो ये कैसे आया, जैसे इस सीरीज की फर्स्ट टर्म थी ये वाली a1 और ये क्या था, नंबर ऑफ लॉग्स
इन द फर्स्ट रो, ये थी सेकेंड टर्म A2, और ये क्या था, नंबर ऑफ लॉग्स इन द सेकेंड रो, और ये थी थर्ड टर्म, नंबर ऑफ लॉग्स इन द थर्ड रो। तो अगर हम कहें an नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो, ठीक है, और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a की वैल्यू 20, n की वैल्यू 25 इंटू डी की वैल्यू -1। a और d यहाँ से लिए गए, ये रहा a और d, ठीक है। तो ये आपका बन गया 20 और ये 4 इंटू 1, 24 इंटू -1 -24, तो आंसर आया -4। क्या नंबर ऑफ लॉग्स लकड़ी के इकट्ठे माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला केस हो गया रिजेक्ट। सेकंड केस पे आ जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज विल बी 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो will be equals to an, so that is a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू 20, 16 माइनस 1, 15 को -1 से किया तो -15 और 5 आंसर आया, ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ लॉग्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट करेंगे 20 से, 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, 18 के ऊपर 17, ऐसे करते 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 जो हम सबसे लास्ट टॉप रो तक पहुंच जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स 5 आएंगे, उसके बाद कोई रो नहीं बनेगी। अब आप ये सोचोगे कि उसके बाद तो 4 3 2 1 वाली रो बन सकती थी, वो क्यों नहीं बनाई? अरे नंबर ऑफ लॉग्स ही ख़त्म हो गए। 200 लॉग्स है, पहले में 20 आए, फिर 19 आए, फिर 18 आए, करते करते जब लास्ट पे 5 आ गए तो लॉग्स ख़त्म हो गए सारे। अब और ज़्यादा हमारे पास लॉग्स ही नहीं हैं, तो उसके ऊपर क्या टिकाएंगे? कुछ भी नहीं टिका सकते, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको ये सब क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखो, एक पोटैटो रेस है, ये हमारे पास उन्होंने बना के भी दिखा दिया है कि इस पोटैटो रेस में एक बकेट स्टार्टिंग पे पड़ी है। एक सेकंड में ज़रा इस डायग्राम को थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हाँ, अब देखो कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, यू कैन सी दिस बकेट हेयर, ठीक है, ये वाली बकेट यहाँ पे। और करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है। एक पोटैटो रेस है, आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पहला पोटैटो जो है बकेट से, ये बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, उसके बाद 3 मीटर डिस्टेंस और इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 8 हो गया, 3 मीटर और इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 11 हो गया। अब करना क्या है, कॉम्पिटिटर ने यहाँ से शुरू करना है। पहला पोटैटो उठाया, बकेट में रखा, फिर दूसरा उठाया, फिर वापस आके बकेट में रखा, फिर तीसरा उठाया, फिर वापस आके बकेट में रखा, इस तरह से। तो आप देखो, जब उसने पहला पोटैटो उठाया, 5 जाने में किया, 5 आने में ट्रैवल किया, तो पहला डिस्टेंस हुआ 10। दूसरा डिस्टेंस अब 8 जाने में किया और 8 वापस आने में किया, पहला 10, दूसरा 16। अब थर्ड वाले पे पहुंचना है। थर्ड वाला कितना दूर है? 11 मीटर दूर है, तो 11 जाने में और 11 आने में, तो टोटल हो गया 22। और ये पैटर्न कब तक चलेगा? जब तक सारे पोटैटोज़ को उठा के, ये सारे पोटैटोज़ को उठा के बकेट में नहीं डाला जाता। और टोटल कितने पोटैटोज़ हैं इसमें? देर आर टोटल 10 पोटैटोज़ इन द लाइन। तो बताओ कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये सब करने में। पहला पोटैटो उठाने में 10 मीटर कवर हुआ, दूसरा उठाने में 16 मीटर कवर हुआ, तीसरे वाले में 22 मीटर कवर हुआ। तो इन सबको प्लस कर दो तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, पहले वाले में 10, फिर 16, फिर 22, सो ऑन अप टू 10 टर्म्स या 10 पोटैटोज़, कि जब तक पोटैटोज़ ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो एक AP बन गई जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू भी 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। तो ये यहाँ पे बन गया 5 इंटू 20 प्लस 9 6 ज़ा 54। सो 5 इंटू 74 कितना बना ये 370 मीटर। ठीक है, सो 370 मीटर उसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ये जो 2-3 एक्सरसाइज हैं ये तो दोनों के लिए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स जिन्होंने रखा है ना, उन दोनों के लिए ही ये है। अब इसके बाद जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4 वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्ड वालों के लिए आएंगे, बेसिक वालों के लिए चांस थोड़ा कम है, बट फिर भी समझने के लिए आप उसको कर लेना। बाई चांस अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप सेफ एंड पे रहोगे। और स्टैंडर्ड मैथ्स जिनके पास है 5.4 को वो छोड़ नहीं सकते, उनको तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज़ कीजिए और बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।